तो लगभग 2 सालों पहले 2021 में आई थी व्हाट इफ सीजन 1, जिसमें बेसिकली 9 एपिसोड में हमें कुछ बहुत ही कमाल के एमसीयू मल्टीवर्स स्टोरीज देखने को मिले थे। और अभी 22 दिसंबर 2023 को आने वाली है व्हाट इफ सीजन 2, इसमें फिर से हमें 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार व्हाट इफ सीजन 1 की हर एक एपिसोड की स्टोरी को शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 1 कि जिस वक्त स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाने वाला था, उसी समय लैब में हमला हो जाता है और हमले में स्टीव घायल हो जाता है। तब पेगी कर्टर सुपर सोल्जर सीरम लेके बन जाती है कैप्टन कर्टर। जिसके बाद हाइड्रा जब डेसरेक्ट ले जा रहे थे, उसी समय पेगी उनके ऊपर अचानक से हमला करके डेसरेक्ट छीन लेती है और हार्वर्ड स्टार्क उसी डेसरेक्ट के मदद से आयरन मैन सूट बनाता है, जिसे यूज करता है स्टीव रॉजर्स। यहाँ कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में हमने देखा था कि ट्रेन वाला सीन में बकी खाई में गिर जाता है, लेकिन इस वाली स्टोरी में बकी नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स खाई में गिर जाता है, लेकिन आयरन मैन सूट की वजह से वो बच जाता है। बाद में हाइड्रा उसे पकड़ के ले जाता है और सूट से डेसरेक्ट निकाल के एक पोर्टल ओपन कर देता है। पोर्टल से एक बहुत ही बड़ा जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसे रोकने के लिए कैप्टन कर्टर मॉन्स्टर के साथ ही पोर्टल के अंदर चली जाती है। लेकिन फिर से 70 सालों के बाद जब निक फ्यूरी पोर्टल ओपन करता है, तब पोर्टल से पेगी निकलती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 2। तो इस एपिसोड में हम स्टार लॉर्ड को पावर स्टोन चोरी करते हुए देखते हैं, लेकिन ये स्टार लॉर्ड बुद्धू पीटर क्विल नहीं है, बल्कि ये है सबके चहेते टिचाला। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि मैड टाइटन थानोस जेनोसाइड छोड़ के स्टार लॉर्ड की टीम यानी कि रिवेंजर्स ज्वाइन किया है गैलेक्सी को बचाने के लिए। वही हम कलेक्टर को देखते हैं एज ए विलन। रेवेंजर्स यूनिवर्स को बचाने के लिए कलेक्टर से एक चीज चोरी करने जाते हैं, जहां हम देखते हैं ब्लैक ऑर्डर्स की आर्मी जो असलियत में थानोस के साथ थे। वो लोग इस स्टोरी में कलेक्टर्स के सिक्योरिटी गार्ड हैं और कलेक्टर्स के स्टोर रूम में टिचाला को पता चलता है कि वाकांडा भी मौजूद है और उसके पापा टिचाला को ढूंढ रहे हैं। दरअसल योंडू टिचाला को किडनैप करने के बाद झूठ बोला था कि वाकांडा खत्म हो गया है। इसके बाद स्टार लॉर्ड टिचाला और योंडू मिलके कलेक्टर को हराते हैं। इसी फाइट के दौरान हम कलेक्टर के पास कैप्टन अमेरिका का शील्ड, थॉर का म्योलनीर और मौत की देवी हेला का ताज भी देखते हैं। कलेक्टर को हराने के बाद स्टार लॉर्ड अपने टीम रेवेंजर्स को लेके अर्थ पे जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 3। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि कोई एक एक करके सुपर हीरोज को मार रहा है। सबसे पहले आयरन मैन, उसके बाद थॉर, हॉकाई, हल्क और लास्ट में ब्लैक विडो। थॉर के मर जाने से लोकी अपने भाई की मौत के बदला लेने अर्थ पे हमला करता है, लेकिन फ्यूरी के समझाने से लोकी इन्हें एक दिन का समय देता है असली कातिल को ढूंढने के लिए। दरअसल जिसने भी एवेंजर्स इनिशिएटिव साइन किया है उन सभी को हैंक पिम अपने नैनोबॉट की मदद से एक एक करके मार रहा है। दरअसल निक फ्यूरी के द्वारा दिए गए एक मिशन के दौरान होप मारी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए हैंक पिम ने येलो सूट पहन लिया था। सबसे पहले एंटीडोट वाला सिरेंज के द्वारा टोनी के बॉडी में घुस के टोनी को मार दिया। इसके बाद ही हॉकाई के हाथ में मारा, जिससे हॉकाई के हाथ से तीर छूट के थॉर को लगा, जिससे थॉर मारा गया। हॉकाई के भी शरीर में घुस के उसको मार डाला। एक बुलेट की मदद से हल्क के शरीर में घुस के हल्क के दिल को पिन पार्टिकल के मदद से बड़ा कर दिया, जिससे हल्क गुब्बारे की तरह फूल के फट गया। लास्ट में नताशा को पीट पीट के मार डाला। ये सब करने के बाद लास्ट में हैंक पिम निक फ्यूरी को मारने आता है, लेकिन फ्यूरी ने पहले ही लोकी के साथ हाथ मिला लिया था, जिससे लोकी की सेना हैंक पिम को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन तभी लोकी अपना शैतानी मंसूबा पूरा करता है और अर्थ पे कब्जा कर लेता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 4। दोस्तों अगर आपने व्हाट इफ सीजन 1 देखा है तो शायद आपको ये एपिसोड याद ही होगा, क्योंकि इस एपिसोड में हमने पहली बार हम सभी के फेवरेट इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था। दरअसल इस वाले स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ तो ठीक रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब एक एक्सीडेंट में अपना प्यार क्रिस्टीन को खो देते हैं और क्रिस्टीन को फिर से वापस लाने के लिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट सीखते हैं और डोरमामू को हराने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से टाइम को रिवर्स करते हैं और क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अनगिनत कोशिशों के बाद भी क्रिस्टीन को बचा नहीं पाते हैं। तब लास्ट में एंशिएंट वन आती है
डॉक्टर को रोकने के लिए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज रुकता नहीं है। तब डॉक्टर साहब को रोकने के लिए एंशिएंट वन एक ही टाइमलाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसमें से इविल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एक लाइब्रेरी में जाकर हजारों सालों से अनगिनत मिस्ट्री क्रीचर को एब्जॉर्ब करके मोस्ट पावरफुल बन जाते हैं। जिसके बाद इविल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज असली वाला डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब करके क्रिस्टीन को तो बचा लेता है, लेकिन इससे पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज लास्ट में अकेला रह जाता है। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 5 ब्रूस बैनर स्पेस से अर्थ में आके गिरता है, ठीक इस सीन के तरह ही। लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नहीं दिखता है। तभी ब्रूस को पकड़ने के लिए कल ऑब्सिडियन और एबोनिमो आता है, लेकिन इसके बाद ही एंट्री होता है आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग का। लेकिन ये सभी नॉर्मल नहीं है, ये सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दरअसल जब हैंक पिम जेनेट को लेने क्वांटम रेल में गया था, तब वह जेनेट तो थी लेकिन ज़ॉम्बी जेनेट। इसके बाद ही क्वांटम रेल से ये वायरस असली दुनिया में भी आ जाता है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। जब एवेंजर्स ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए उनसे लड़ने जाता है, तब एवेंजर्स भी ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन इस समय कुछ सर्वाइवल सुपर हीरोज बच जाते हैं। इसके बाद ही हमने विजन को देखा, जो ज़ॉम्बी बनी वांडा की भूख मिटाने के लिए इंसानों को सिग्नल भेज के उस जगह बुला रहा था। लेकिन लास्ट में विजन को अपनी गलती पता चलता है और अपना माइंड स्टोन निकाल के ब्रूस बैनर के हाथ में दे देता है। तब हमें देखने को मिलता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वांडा विजन से कितनी ज्यादा प्यार करती है। एपिसोड के एंडिंग में हम ज़ॉम्बी बने थैनोस को भी देखते हैं, जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन भी था। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 6। तो इस स्टोरी में टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बनता है, क्योंकि वो कभी किडनैप ही नहीं होता है। दरअसल जब टोनी के ऊपर हमला होता है, तब किलमॉन्गर उसे बचा लेता है, जो इस स्टोरी में एक मिलिट्री ऑफिसर होता है। इस इंसिडेंट के बाद टोनी किलमॉन्गर के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास करने लगता है और किलमॉन्गर के कहने पे टोनी ड्रोन रोबोट बनाता है। लेकिन किलमॉन्गर प्लान करके ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला को स्टार्क वेपन से ही मार डालता है, फिर टोनी को भी मार देता है, जिसके बाद खुद ही यूएस मिलिट्री को मैनिपुलेट करके वाकांडा के ऊपर हमला करवाता है। फिर वाकांडा की तरफ से लड़के वाकांडियन किंग के विश्वास जीत के ब्लैक पैंथर बन जाता है। इसके साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 7। तो इस स्टोरी में ओडिन को जब लोकी मिलता है, तब ओडिन लोकी को एडॉप्ट करने के बदले फ्रॉस्ट जायंट को लौटा देता है, जिससे लड़ाई रुक जाती है। इसलिए थॉर का बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। सीरियस और घमंडी होने के बदले थॉर पार्टी थॉर बन जाता है। एक बार ओडिन के सोने के बाद फ्रीगा अपने बहनों के साथ समय बिताने चली जाती है। तभी थॉर आता है मिडगार्ड यानी कि अर्थ में, और थॉर की आते ही पूरा अर्थ में पार्टी वायरस के जैसे फैलने लगता है। सब जगह पार्टी, डांस और मस्ती ही चलते रहता है। वहीं पार्टी के दौरान थॉर मिलता है जेन फॉस्टर से। इसके बाद ही एक पार्टी के दौरान लोकी आता है अपने फ्रॉस्ट जायंट लुक में, और आते ही थॉर से कुछ ये कहता है। थॉर और उसकी पार्टी की वजह से हर जगह बहुत ज्यादा तबाही हो रहा था, इसलिए कैप्टन मार्वल थॉर को रोकने आता है। तब हमें थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल के बीच फन फाइट देखने को मिलता है। लास्ट में थॉर को रोकने के लिए जेन फ्रीगा को बुला देती है। तब थॉर अपने माँ के डर से सब कुछ ठीक करने लग जाता है, और फ्रीगा आके देखती है कि थॉर सबको पढ़ा रहा है। लास्ट में थॉर जेन को डेट के लिए भी पूछता है। उसी समय एंट्री होता है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का, और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 8। तो इस स्टोरी में अल्ट्रॉन खुद को विजन के बॉडी में अपलोड करके बन जाता है अल्ट्रा विजन। पहले तो अल्ट्रा विजन न्यूक्लियर मिसाइल की मदद से अर्थ को तबाह कर देता है। बाद में थैनोस जब अर्थ पे आता है, तब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन मैड टाइटन थैनोस को बैंगन की तरफ बीच से काट देता है और सारे इन्फिनिटी स्टोन को भी हासिल कर लेता है। जिसके बाद यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट में जाकर सारे जीवों को मार
मार डालता है। लेकिन इसके बाद ही वॉचर जब इसके बारे में बोल रहा था तब अल्ट्रा विजन को भी वॉचर की बातें सुनाई देती है। इससे वॉचर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी था। नताशा और हॉकाई अभी भी जिंदा थे। ये लोग जोला को एक अल्ट्रॉन बॉट की बॉडी में अपलोड करके अल्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्ट्रा विजन तो यूनिवर्सल मिरर को तोड़ के वॉचर से फाइट कर रहा है। अल्ट्रा विजन से बहुत देर तक लड़ने के बाद वॉचर भाग जाता है और भाग के इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 9। ये एपिसोड व्हाट इफ सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर के फाइट के बीच में ही वॉचर उसे उठा लेता है। वैसे ही स्टार लॉर्ड टीचाला, पार्टी थॉर, ब्लैक पैंथर किलमोंगर, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, थानोस किलर गमोरा, इन सभी को अलग अलग यूनिवर्स से एक जगह लाता है वॉचर। दरअसल इन सभी को अल्ट्रा विजन को रोकने के लिए एक साथ लाया गया था और इस टीम का नाम है गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स। गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स वर्सेस अल्ट्रा विजन की फाइट के दौरान हमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की असली पावर देखने को मिला, जो मुझे तो बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा। तो फाइनली जोला को एक तीर की मदद से अल्ट्रा विजन की बॉडी में डाल के उसे रोका गया। लेकिन इसके बाद ही किलमोंगर इन्फिनिटी स्टोन को हासिल कर लेता है। लेकिन जोला भी अल्ट्रा विजन की बॉडी को कंट्रोल करके इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने की कोशिश करता है। इसी समय इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉचर मिलके जोला विजन और किलमोंगर को कैद कर देते हैं। इसके बाद सभी को जिस समय से लाया गया था उसी समय में भेजा जाता है और व्हाट इफ सीजन 1 भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि व्हाट इफ सीजन 2 आते ही मैं हर एक एपिसोड डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। और दोस्तों, स्क्रीन में कुछ वीडियोस आ रहे हैं, आप उनमें से किसी एक को क्लिक करके देख सकते हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।